प्यारे बच्चों, सॉरी, आज हम आपको एक्चुअली थोड़ा चित्रों के माध्यम से या एक पर्टिकुलर चित्र के माध्यम से जो कि स्मृति चित्रण के अंदर आता है, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में देखा था कि कैसे हम लोगों ने ABCD सीखी थी। फिर ABCD के बाद हम लोगों ने कुछ जो है आपका ज्यामिति की रचनाएं देखी थी। फिर उन्होंने उसमें अलग अलग जो तरीके होते हैं, जैसे कि आपका प्रकाल की हेल्प से या फिर चांदा की हेल्प से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाना, लंब बनाना, भिन्न भिन्न आकृतियों में भी हमारा वृत्त है, आयत है, चार भुजा वाली सभी रचनाएं हैं, त्रिभुज है, तीन भुजा वाली, फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8 इस तरीके की रचनाओं के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग प्रकाल कंपास की हेल्प से कैसे कैसे चाप लगाएंगे और सभी कोणों को किस तरीके से बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा टॉपिक अलग है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत आता है। स्मृति चित्रण में आप अपनी मेमोरी के बेस पे कोई भी जो हमारी वस्तु है उसको आप कैसे चित्रित करते हैं अपने कॉपी पर, आपका देखने का नज़रिया क्या है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। यदि कोई भी वस्तु सामने रखी होती है, जैसे मैं ये छोटे से अभी पेंसिल का ही एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हो कि यदि आप कैमरे के एंगल की साइड से देखोगे तो आपको ये इसके पीछे का जो हिस्सा है, ये जो पीछे का हिस्सा है, ये नज़र नहीं आएगा। तो जब भी हम कॉपी में बनाएंगे या अपनी ड्राइंग शीट पे जब भी उसको डिज़ाइन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप वो पीछे का हिस्सा नहीं बना पाओगे। आपको जो कैमरे के एंगल से जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है, आप केवल वही बना पाओगे। दूसरा ये कि जैसे ये मान लीजिए मेरे सामने की तरफ से CFL या बल्ब लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपी में इसकी परछाई भी पड़ रही है, शेडो जिसको बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए शेडो के साथ यदि हमें कोई फ़ोटो दिखानी है या कोई भी इमेज बनानी है, तो फिर यदि ये इस तरीके से बना रहे हैं, यदि हम पेंसिल को ये फ्रंट डिज़ाइन ये बनाएंगे तो उसका साइड डिज़ाइन ये निकल के आएगा। तो मेमोरी में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी रचनाएं बनानी होती हैं, इसलिए हम लोग इसको स्मृति चित्रण कहते हैं। स्मृति चित्रण में एक और आपका जानकारी महत्वपूर्ण, जो कि हम इसमें रंगों का उपयोग नहीं करते। इसमें केवल आपका पेंसिल का मैक्सिमम आपका स्केल का या कोई किसी भी टाइप के स्केल यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप कंपास वगैरह भी यूज़ कर सकते हो यदि सेमी सर्कुलर या सर्कुलर या कोई आर्क वगैरह शेप बनाने का है। तो स्मृति चित्रण में वो आपका एक जो चित्र होता है उसके साथ आप शैडो या छाया को भी यदि दर्शाना चाहते हैं आप वो भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा जो शैडो जो आपको शेड्स वगैरह देने होते हैं, जो कि आपको हमने दिखाया था अपनी ग्रीन पेंसिल, जो कि ये पेंसिल है 6H पेंसिल, इससे भी हम इसको या तो शेडो भी दे सकते हैं और जो भी हम चित्र बनाएंगे उसके अंदर का शेड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्मृति चित्रण में ध्यान रखनी होती हैं। तो हम अभी यहाँ पे आज कप और प्लेट देखने वाले हैं कि प्लेट के ऊपर जो है कप कैसे रखेगा। एक सिंपल चित्रण है, बेसिक्स में हमें केवल ये देखना है कि हम कौन कौन सा हिस्सा दिखा सकते हैं, कौन कौन सा हिस्सा नहीं दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पेंसिल के उदाहरण के तौर पे बताया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो पहले हम जैसे मान लीजिए प्लेट हमको देना है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके अभी पूरा प्लेट अपना कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हमने ये यहाँ पे जो है एक आपका एलिप्टिकल शेप बनाया हुआ है, ठीक है। ये एलिप्टिकल मतलब आपका ये अंडाकार आकृति बनाई हुई है, क्योंकि प्लेट आपका जब आप जो है ऊपर की तरफ से देखेंगे तब आपको वो गोल सतह की दिखाई देगी, लेकिन जब आप इसको थोड़ा साइड से या सामने से देखने का कोशिश करेंगे या तो उस एंगल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा इस तरीके की दिखाई देगी। यहाँ पे अभी मैंने जो थोड़ी जगह छोड़ रखी है वो छोड़ रखी है, जब आपका कप होता है, कप का एक अलग से हैंडल भी लगा होता है, तो जो हैंडल की जो पोजीशन आएगी वो हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जो आपका जो मैंने ये जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे मैं कप की डिज़ाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये आकृति थोड़ा सा इसको हम और घुमा दे देंगे ताकि ये दोनों तरफ से ही बराबर दिखाई दे, और ये इसका भी हम थोड़ा सा जो लाइन है या डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ठीक है। तो ये डिज़ाइन हम देख सकते हैं कि ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हिस्सा हमने यहाँ तक छोड़ा हुआ था और यहाँ तक छोड़ा हुआ था, वो हमने कप के लिए छोड़ा हुआ था इस तरीके से। तो आपने देखा होगा ये कप हमने बनाया है। अच्छा, हमने आपको रचना के समय में ये भी बताया हुआ था कि कोई भी रचना यदि आप बनाते हो तो आप पहले डॉट 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 से या हल्के हाथों से बना सकते हो। तो डॉट डॉट, और उसके बाद जब फाइनल शेप हो जाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी यदि देखेंगे तो हमने हल्के हाथों से डायरेक्ट बनाया हुआ है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यदि इसको रिमूव कर दूँ
तो आपको ये लाइन दिखाई नहीं देगी। और इसके ऊपर मैं दोबारा से फिर से, तो आपको ना ही इसमें कोई अलग से लाइन दिखाई देगी और ना ही कोई पेंसिल का पुराना निशान दिखाई देगा। ठीक है। अब यदि आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन दें, तो डिज़ाइन के लिए हम लोग कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक हम डबल लाइनिंग खींच देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा। अभी और बिल्कुल हल्के हाथों से करिए, हल्के हाथों से करेंगे तो शेप आपका बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो ये मैंने इसको डबल लाइन दिया हुआ है। ठीक है। अब यदि आप इसको डार्क से भी करना चाहते हो तो आप डार्क से भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं मान लीजिए शेड देना चाहता हूँ इसको, तो हम शेड भी दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी एक मान लीजिए जैसे डबल लाइन करनी है मुझे, तो एक डबल लाइन कर सकते हैं। ये हल्के हाथों से आप यूज़ करिए और इसी के बराबर से एक लाइन और खींच दीजिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कप प्लेट हमारा कैसा दिख रहा है। इसमें हमने आपको बताया था कि हमें थोड़ा सा शेड भी देना होता है, तो शेड हम इससे भी सेम पेंसिल से दे सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। और नहीं तो इसके लिए आप ये 6H पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो जब 6H पेंसिल से हम यदि यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा एक शेड वाला हिस्सा दिया है। ठीक है। आप यदि चाहते हो तो यहाँ पे भी हल्का सा दे सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे भी हल्का सा दे दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पूरा शेड दिया हुआ है। ठीक है। और कप प्लेट हमारा इस तरीके से दिख रहा है। यदि फ्रंट साइड में यदि और भी देखेंगे तो आप यदि देख सकते हो कि कप प्लेट हमारा इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर इमेज आपको दिखाते हैं। ये क्लियर इमेज हमारी आती है। ठीक है। तो शेड के बाद एक जो शॉर्टकट आप बोल सकते हो, या एक जो छोटा सा तरीका है, आप ये थोड़ा सा अपने उंगलियों का भी इस्तेमाल करके हल्का सा इसको, जहाँ जहाँ भी हमने पेंसिल चलाई थी वहाँ पे इसको शेड दे सकते हो थोड़ा सा रब करके। तो आपका ये जो भी इमेज है, चाहे वो कप प्लेट हो, चाहे वो रखी हुई किताब हो मेज पे, या फिर और भी बहुत सारी जो आकृतियाँ हैं, या थर्मस हो, या फिर आपका सुराही हो, तो कोई भी रचना हो, तो आप देख सकते हो कि वो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगेगी। ठीक है। तो आप इसमें यदि आप डिजाइन भी देना चाहते हो कैसा,
यदि आप यहाँ पे मान लीजिए आपको भरा हुआ कप दिखाना है तो यहाँ पे आप और भी डिज़ाइन दे सकते हो। जैसे कि कई बार आप लोगों ने कॉफ़ी ऑफ़ी के समय देखा होगा कि एक अलग से पाउडर का भी डिज़ाइन आता है, या फिर उसमें भी हम और या फिर चॉकलेट का डिज़ाइन भी दे सकते हो। तो वो सब आप इसमें कैसे भी दिखा सकते हो। तो ये आपका फाइनल क्या हुआ, ये कप प्लेट जो बना है ये स्मृति चित्रण के लिए कप प्लेट बन गया है। तो इस तरीके से हम, जैसे हम आपको सुराही, हम आपको थर्मस या फिर मेज पर रखी हुई किताब कैसे दिखती है उसके बारे में आपको बताएंगे भी, और प्लस हमें उसकी रचना कैसे होगी वो भी दिखाएंगे, और हम कैसे और भी अच्छा से कैसे दिखा सकते हैं वो भी हम अगले वीडियो में आपको बनाकर बताएंगे। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम एक एक रचना करके स्टार्ट करेंगे, और फिर आप लोग अपने जब घर पे अब जितने बार हम बनाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने आज कप प्लेट बनाया, कल हमने सुराही बनाई, या हमने दोबारा से ही कप प्लेट फिर से बनाया, तो ये आकृतियाँ और जो उसका शेड है, जो उसकी छाया है, उनको भी हम और अच्छा दिखा सकते हैं, उतना ही हमारा हाथ सेट होगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे तब तक कप प्लेट का भी प्रैक्टिस कीजिए, और पुराना जो भी हमने बताया हुआ है यहाँ पे, कुछ बच्चों ने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है और कुछ बच्चों ने उसका प्रैक्टिस नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग भी अपना प्रैक्टिस करें, और आज के लिए कप प्लेट भी बनाएं। ठीक है, थैंक यू।